छत्तीसगढ़ में स्वायत्त सरकार ने एलपीजी जमाखोरी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। 2 हफ्तों में 335 ठिकानों पर छापेमारी की गई और ऐसे में 3,841 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं और 97 एफआईआर भी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ किया है कि राज्य में गैस, पेट्रोल और डीजल की कोई भी कमी नहीं है और मुनाफाखोरी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। साइबर सेल को अफवाहों पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में एलपीजी जमाखोरी पर साय सरकार का बड़ा प्रहार। 3,841 गैस सिलेंडर किए गए जब्त, दर्ज हुई 97 एफआईआर। 335 ठिकानों पर छापेमारी, होटल ढाबों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती, साइबर निगरानी बढ़ाई गई। छत्तीसगढ़ में रसोई गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी पर साय सरकार ने कड़ा शिकंजा कस दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर राज्य भर में चलाए गए विशेष अभियान में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। साय सरकार ने साफ कर दिया है कि ईंधन को लेकर किसी भी तरह की अफवाह या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश भर में पिछले 2 हफ्तों के दौरान 335 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। इस अभियान के दौरान 3,841 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए। कार्रवाई के दौरान 97 एफआईआर भी दर्ज की गई। साफ है, साय सरकार जमाखोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मुनाफाखोरी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ में एलपीजी जमाखोरी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में छापेमारी कर 3,841 सिलेंडर जब्त किए गए हैं, जबकि इस मामले में 97 एफआईआर दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक भी हुई, जिसमें पूरे राज्य में एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता की समीक्षा की गई। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच सप्लाई चेन को लेकर बनी आशंकाओं पर भी चर्चा हुई और वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। सीएम साय ने जनता को भरोसा दिलाया है कि राज्य में गैस, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियों ने भी सप्लाई सामान्य होने की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराकर स्टॉक न करें। इस तरह से पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति बनी हुई है और उसके कारण देश ही नहीं पूरा विश्व प्रभावित हुआ है। लेकिन अभी 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक किया है और कल हमने भी अपने प्रदेश के सभी अधिकारियों के साथ सभी विभाग के सचिव, कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी सबके साथ बैठक किया है और तेल और गैस के एजेंसियों के साथ भी बैठक किया है। किसी भी तरह से कमी अपने प्रदेश में भी नहीं है, न गैस की कमी है, न तेल की कमी है। लेकिन अफवाहों की वजह से लोग पैनिक होते हैं, तो मेरा भी आग्रह होगा प्रदेशवासियों से कि वो किसी भी तरह से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो पैनिक नहीं हो। जिस तरह से उनको गैस और ऑयल मिलता रहा है उसी तरह से उनको आगे भी मिलता रहेगा। साय सरकार ने सोशल मीडिया पर फैल रही झूठी खबरों को गंभीरता से लेते हुए सख्ती बढ़ा दी है। नवा रायपुर स्थित साइबर मुख्यालय को हर मैसेज और पोस्ट पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चेतावनी दी है कि गैस या ईंधन की कमी की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सीधे पुलिस केस दर्ज किया जाएगा। स्थिति पर नजर रखने के लिए राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं और सभी जिलों में भी ऐसी व्यवस्था लागू की जा रही है। सीमावर्ती चेक पोस्ट पर निगरानी बढ़ा दी गई है और ईंधन की ढुलाई पर विशेष नजर रखी जा रही है। साथ ही कंटेनरों में पेट्रोल, डीजल की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। गैस सप्लाई में जरूरी सेवाओं को दी जा रही प्राथमिकता। शिकायत के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया है कि अस्पतालों, स्कूलों, रेलवे और अन्य आवश्यक सेवाओं को गैस की सप्लाई किसी भी हालत में बाधित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने आम जनता की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। कुल मिलाकर साय सरकार का ये सख्त रुख न सिर्फ जमाखोरी पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि आम जनता को राहत देने वाला भी है। अब देखना होगा
कि इस कार्रवाई के बाद बाजार में पारदर्शिता और आपूर्ति व्यवस्था कितनी मजबूत होती है। फिलहाल सरकार के इस सख्त रुख के बाद साफ है कि जमाखोरी और अफवाह फैलाने वालों पर शिकंजा कसा जा चुका है। साइबर सेल की निगरानी के बीच अब हर मैसेज और हर पोस्ट पर नजर रखी जा रही है। ऐसे में जरा सी भी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। सरकार का मकसद साफ है, आम जनता को राहत मिले और बाजार में किसी भी प्रकार की कमी ना बने। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़।